रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश वशिष्ठ आप सभी का आपके अपने एएमएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज का होना, किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की नॉलेज का भी होना एक स्किल का डेवलपमेंट होना है, और स्किल से कभी भी एक बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं आती। असल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसे हम ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, का जो कारण है उसे आज मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हम सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के एक महान प्लेयर रहे हैं। इवन उनको क्रिकेट के भगवान की संज्ञा का भी के नाम से भी पुकारा जाता था। उन्होंने अपना 23-24 साल का इतना लंबा क्रिकेट कैरियर जो खेला, वो क्या अपनी स्किल के कारण ही खेला? क्या उनके अंदर जो क्रिकेट के प्रति उनकी जो स्किल थी, जो नेचुरल उनके अंदर क्रिकेट के लिए जो रुझान था, उस रुझान के कारण उन्होंने इतने लंबे समय तक इतना सफलतम क्रिकेट खेला? नहीं, कारण ये नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी स्किल को उन्होंने हमेशा नरिश किया, उसके ऊपर हमेशा ध्यान दिया। और ध्यान देने का मतलब है उन्होंने ग्राउंड पे जाकर अपनी स्किल को हमेशा मेंटेन करने के लिए सतत पूरे इंटरनेशनल कैरियर के दौरान लगातार शरीर से मेहनत की और अपनी स्किल को निखार के रखा। इसी के साथ साथ अगर हम आज के प्रेजेंट की बात करें, अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की बात करें, तो हम जानते हैं कि आज उनका पूरे वर्ल्ड में एक बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर उनका नाम शुमार है। एक टॉप मोस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के जो हमारी इंडियन टीम के जो कैप्टन विराट कोहली हैं, इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़े बल्लेबाज के रूप में, बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर स्किल है तभी जाने जाते हैं। लेकिन अगर वही विराट कोहली ये सोचे, भाई मुझे तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, अब तो मैं एक काम करता हूं, सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस वही जाकर खेलूंगा, तो क्या जो उनके अंदर प्रतिभा है वो वही रिजल्ट देती आएगी जो सालों से वो देते आ रहे हैं? कभी भी नहीं। बल्कि विराट कोहली पूरी क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल है, और उन्होंने अपने शरीर पर सबसे ज्यादा काम किया है। क्रिकेट को निखारने के लिए, अपनी स्किल को निखारने के लिए, अपनी स्किल को मेंटेन रखने के लिए, उसे नरिश रखने के लिए उन्होंने हमेशा ग्राउंड पर जाकर अदम्य प्रैक्टिस की है, और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यही कारण है कि वो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बेहतरीन क्रिकेटर माने जाते हैं। कहना मैं क्या चाहता हूं, यह तो बात हो गई किसी भी शारीरिक गेम की या शारीरिक खेल की। इसी तरीके से एकेडमिक्स भी तो एक तरीके का गेम है। शरीर का गेम ना सही, ब्रेन का तो गेम है। आज एजुकेशन के लिए अगर हम देखा जाए, किसी भी टॉपिक की बात या किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे वो आप 9th से 12th के सब्जेक्ट्स की बात करो या अंडर ग्रेजुएट लेवल के सब्जेक्ट की बात करो, किसी भी विषय की बात करो, आज आप गूगल पर जाओ, इंटरनेट पर जाओ, एक विषय पर आपको लाखों वीडियो मिलेंगी। एक विषय के ऊपर समझाने के लिए एक से एक बेहतरीन स्तर के आपको लेक्चरर मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्या इतनी सुविधा होने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद, इतनी स्किल को डेवलप करने की सुविधा होने के बाद भी क्या हिंदुस्तान का हर बच्चा बेहतरीन लेवल पर अपनी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को ला पाता है? नहीं ला पा रहा। क्यों नहीं ला पा रहा? खासकर मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उसका कारण क्या है कि नॉलेज लेना, स्किल का डेवलप करने पे तो सबका फोकस है, लेकिन उस नॉलेज के ऊपर जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस नॉलेज को मेंटेन करने के लिए, उसको आगे जीवन में सतत एनहांस करने के लिए जो इस दिमाग के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अमूमन बहुत सारे बच्चों का उसकी तरफ ध्यान होता ही नहीं है। जनरली क्या होता है कि भाई हफ्ते में एक दिन हम टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट से हम अपने बच्चों का इवैल्यूएशन देखेंगे कि भाई जो पढ़ाया उन्होंने देखेंगे क्या सीखा। लेकिन किसी भी गेम की अगर हम बात करें तो वहां उस गेम में खेलने वाला एक महान प्लेयर जो है, क्या वो किसी हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस करता है? वो 7 दिन प्रैक्टिस करता है। इसलिए वक्त आ गया है बच्चों, पेरेंट्स को भी मैं सजेशन देना चाहूंगा कि खाली ज्ञान से किसी भी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप बेहतरीन नहीं बना सकते। अगर आपको उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाना है तो आपको, हर स्टूडेंट को इस चीज से जागरूक रहना पड़ेगा कि मैं डेली रेगुलर स्तर के ऊपर रिटन प्रैक्टिस को मेंटेन करूं। रिटन प्रैक्टिस को मेंटेन करने का तरीका सेल्फ से नहीं हो सकता। उसके लिए एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कहने का मतलब है एक सजगता के साथ, एक नियम के साथ, एक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ मैं अपने रिटन प्रैक्टिस को ऐसे मेंटेन करूं कि कोई मॉनिटर भी कर सके।
अरे संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे अपनी अच्छाइयों का और बुराइयों का पता हो। अच्छाइयों के लिए तो हम बहुत मैग्नीफाई होते हैं, हमारे अंदर कमियां क्या है किसी खुद को नहीं पता होता। एक बेचारे स्टूडेंट को क्या पता होगा? किसी भी टीचर के पास अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो वो केवल सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं जाता, वो ये भी तो जानना चाहता है कि भाई मैं कहां स्ट्रांग हूं, कहां वीक हूं, मुझे बताओ। तो बेटा अब समय आ चुका है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस को रेगुलर बेस पर, डेली बेस पे मेंटेन करो। कम से कम 1 घंटा पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन और अवेयरनेस के साथ टेस्ट की फॉर्म में आप अपनी नॉलेज को इवेल्युएट कराओ। चाहे वो हमसे इवेल्युएट कराओ या किसी से भी कराओ, लेकिन इवेल्युएट जरूर कराओ। कहीं ना कोई एक कंस्ट्रक्टिव मॉनिटरिंग अपने पास जरूर रखो। एक अनुभव के टीचर के द्वारा आपने जो रिटर्न में प्रैक्टिस किया है उस आंसर शीट को चेक कराओ। जब आंसर शीट चेक होगी तो आपके आंसर शीट का कुछ हिस्सा सही होगा, कुछ गलत होगा। अरे गलत आने के पीछे कारण क्या है? मेरा अनुभव यह कहता है कि कोई भी आंसर अगर गलत आता है तो उसके पीछे कारण कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की कमी के कारण भी होता है। अरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, अटेंड कहां से करेंगे? ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट आता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। कैलकुलेशन मिस्टेक भी एक बहुत बड़ा कारण होती है जिसके कारण आंसर गलत आते हैं। अरे कई बार तो बच्चे निकलते हुए कहते हैं कि पेपर तो मुझे सारा आता था लेकिन 4 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड स्लो है। ये जो स्पीड स्लो वाली मिस्टेक है, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये हिंदुस्तान में 10 में से 8 बच्चों में है। तो क्या मतलब हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक या स्पीड की जो मिस्टेक जिसके कारण 10 में से 8 बच्चे सो कॉल्ड ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स रह जाते हैं। क्या हम उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक चीज के लिए सतत रहना पड़ेगा, मां बाप को अपनी जगह और टीचर को अपनी जगह, कि अपने स्टूडेंट से निरंतर पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक पीरियोडिक लेवल पर, रेगुलर बेस पर रोज टेस्ट हो उसका। राइटिंग में टेस्ट हो, किस चीज का टेस्ट हो? जिसे वो समझता है, कॉन्फिडेंटली मानता है कि यस मुझे ये चैप्टर आता है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट आता है, अब मैं देखूं तो सही मैं इसमें कहां स्ट्रांग हूं, कहां वीक हूं। आपका बच्चा या एज ए स्टूडेंट आप बेटा आप अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी होम ट्यूशन के थ्रू अपनी एजुकेशन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या आप हमारे भी स्टूडेंट हैं, आप सबका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपनी नॉलेज को इवेल्युएट कराएं। और अब जिस तरीके से दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक का मतलब क्या है कि मैं अपने लेवल पर अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करूं। खाली बातों से कोई काम नहीं होता। वो गया जमाना जब हफ्ते में 1 दिन हमें टेस्ट देना था। रेगुलर टेस्ट देने की हैबिट अपने अंदर आप हैबिट डालो। अगर आप हमारे थ्रू टेस्ट कराते हैं तो हम टेस्ट को इवेल्युएट करेंगे। हमने 9th to 12th सभी सब्जेक्ट का रेगुलर बेस पर एक पीरियोडिसिटी टाइम टेबल बना रखा है। पीरियोडिसिटी का मतलब है रेगुलर अंतराल के दौरान आपका एक सब्जेक्ट का लगातार टेस्ट होना चाहिए। इसका सबसे जबरदस्त फायदा ये होगा कि कॉन्शियस माइंड को तो छोड़ो, सब कॉन्शियस माइंड पर आपकी इतनी गजब की प्रिपरेशन हो जाएगी कि पेपर के दौरान, मेन एग्जाम के दौरान आपका दिमाग को तो छोड़ो, आपको आपके हाथ को पता होगा क्या आंसर लिखना है। आप में वो प्रतिभा आएगी कि 9 मिनट के क्वेश्चन को 6 मिनट में, 6 को 3 मिनट और 3 को 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए। जो भी स्टूडेंट इस बात को पूरी सिंसियरिटी के साथ अपने जीवन में अपनाएगा तो उसको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक मिनिमाइज होती जाएगी, उसकी स्पीड एनहांस होगी। और जब ये 2 बेसिक कमियां बच्चों के अंदर दूर हो जाती हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए भी अनगिनत टीचर, अनगिनत वीडियोस आज अवेलेबल हैं, लेकिन इन 2 पॉइंट्स के ऊपर काम करने का बेटा जी कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एंडलेस कॉन्सेप्ट है, कभी ना खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको अपने जीवन के अंदर अपनाओ, अपने आदत के अंदर अपनाओ और सब्जेक्ट को पढ़ो। आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक इसलिए नहीं है कि आपके अंदर उस सब्जेक्ट को समझने की प्रतिभा की कमी है। आप वीक इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस से, आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस से, राइटिंग प्रैक्टिस से बचते हैं। आपका आलस आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करने नहीं देता। जिस दिन आपने इस आलस को त्यागा तो वो कहावत सार्थक होने जा रही है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान।
अरे कोई किसी भी सब्जेक्ट में कितना ही वीक क्यों ना हो, मैंने देखा है अनगिनत बच्चों को मैंने 23 साल में पढ़ाया है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो मैथ और साइंस से घबराते थे, जो मैथ और साइंस को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, जिनकी परफॉर्मेंस कंपार्टमेंट लेवल तक आती थी, वो इन्हीं सब्जेक्टों के अंदर ना केवल अच्छे परफॉर्मर हुए बल्कि उन्होंने इन सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर कर आज कैरियर के ऊंचे बेहतरीन मुकाम को हासिल भी किया है। तो आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9999325573 है। आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं, आपको कोई सजेशन चाहिए कि भाई मुझे किस तरीके से अपने आप को एनहांस करना है, और उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में और विस्तार से डिटेल ले सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी बात आप सभी को समझ में आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।